नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे, जिसके तहत पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम कर रहे थे वाक्यों में। हमने वीडियो नंबर 2 अपलोड कर दिया था, वीडियो नंबर 3 हम देखेंगे। हमने पहले नियम में आपको लिखाया था, पहले लिखा दिया गया था दूसरे वीडियो में, कि जब दो वाक्यों के कार्य साथ साथ चल रहे हों या एक कार्य के तुरंत खत्म होने के बाद दूसरा कार्य चालू हो, या एक क्रिया मतलब एक क्रिया के होने के कारण दूसरे वाक्य की क्रिया में भय, डर या आतंक का भाव व्यक्त हो, तो ऐसी दशा में पहले शुरू हुई क्रिया की पहली अवस्था लिखकर उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम चल रहा था। अब हम लोग देखेंगे, ये देखिए वाक्य लिखे हैं। He drew his sword, उसने अपनी तलवार निकाला। He attacked his enemy, उसने अपने दुश्मन के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो हम ध्यान देंगे, पहले वाक्य का करता क्या है तुम्हारा? ही, दूसरे वाक्य करता क्या है? ही। अब देखिए आप लोग समझे, He drew his sword, उसने अपनी तलवार निकाली। इसके बाद He attacked his enemy, उसने अपने दुश्मन के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब आप लोग ये समझें, तलवार निकाल करके कोई तुरंत आक्रमण कर देगा, कोई सोचेगा नहीं कि हमें मतलब कोई समस्या उसके पास है, तुरंत वह आक्रमण करेगा, ठीक है ना। तुम क्या करेंगे, पहले आपकी तलवार निकालना वाली क्रिया हुई, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। ध्यान देंगे, ड्रू सेकंड अवस्था, इसलिए क्या लगाएंगे? ड्रा लगाएंगे। पहली अवस्था क्या हो जाएगा? DRAWING, ड्राविंग। क्या लगा देंगे इसके बाद? हिज स्वॉर्ड, ड्राविंग हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार निकाल कर। वाक्य का काम लगाएंगे, ही अटैक्ड हिज एनिमी। ऐसे कर दीजिए, ही अटैक्ड का लिख दें, ही अटैक्ड हिज एनिमी, ENEMY। देखिए कोई दिक्कत नहीं, ड्राविंग हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमी। अब देखें दूसरे वाक्य को देखेंगे, जो 2013 की परीक्षाओं में यूपी बोर्ड में आया हुआ है। ही फ्लेड, वह भाग गया। ही हैड सीन ए बियर कमिंग, उसने एक भालू को आते हुए देखा। पहला वाक्य है वह भाग गया, दूसरा वाक्य कह रहा है उसने एक भालू को आते हुए देखा। तो आप लोग एक बात समझें कि पहले कौन सी दोनों वाक्यों के कर्ता एक है, पहले ये देखेंगे। ही इसमें भी है और ही इसमें भी है। अब हम ये ध्यान देंगे कौन कार्य पहले हुआ, पहले उसने भालू को देखा कि पहले भाग गया। तो आप नॉर्मल सेंस का प्रयोग करेंगे तो आप ये समझेंगे कि उसने पहले भालू को देखा। तो देखें इस वाक्य की क्रिया कौन है? He had seen a bear coming, उसने एक भालू को आते हुए देखा। He fled, वह भाग गया। कैसे बनाएंगे? भालू को आते हुए देखकर वह भाग गया। तो सीन मतलब सी की कौन सी अवस्था लगाएंगे? पहली अवस्था लगाएंगे। सीन की क्या हो जाएगा? सीइंग। सीइंग क्या हो जाएगा? सीइंग ए बियर कमिंग, सीइंग ए बियर कमिंग, एक भालू को आता हुआ देखकर कामा लगा देंगे, ही फ्लेड, वह भाग गया। इसे बना देंगे सेंटेंस, ही फ्लेड। इसीलिए हमने पहला और दूसरा सेंटेंस नहीं कहा, हमने आपको लिखाया है पहली और दूसरी क्रिया। ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब वाक्य को देखें, द थीफ सॉ द पुलिसमैन, चोर ने पुलिस कर्मी को देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया। अब देखें पहले वाक्य करता क्या है? द थीफ, दूसरे वाक्य करता क्या है? ही मतलब इसके लिए एक चीज ध्यान देंगे, इस वाक्य में देखने के कारण क्या उत्पन्न हुआ था? दूसरे वाक्य में डर, इस कारण वह भाग गया। इसलिए पहले खत्म हुई क्रिया, पहले जो क्रिया थी सी, उसमें हमने आईएनजी लगा। देखें यहाँ पर, द थीफ सॉ द पुलिसमैन, ही रैन अवे, चोर ने पुलिस कर्मी को देखा, वह भाग गया। तो देखें एक क्रिया पहले वाक्य सा है, दूसरे वाक्य क्रिया भागना है। तो आप ये समझ ले, देखकर किसको देखा? पुलिस को। तो उसे क्या लगा? डर लगा। तो उसने क्या किया? भाग गया। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे?
पहले चल रही क्रिया के अंत में क्या लगा देंगे, आईएनजी। साथ ही पहले से क्या होगी, सी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, सीइंग द पोलिसमैन। अब देखें ही का प्रयोग किसके लिए किया गया है, द थीफ के लिए क्या लिखेंगे, द थीफ रैन अवे, कहां पर लगा दीजिए, द थीफ रैन अवे, ऐसे लिखने इसको, रैन AWAY, द थीफ रैन अवे। ठीक है, अब अगले वाक्य को देखेंगे। सी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। अच्छा एक बात आप बताएं, दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, ठीक है ना। ये वाक्य आपका 2014 में ऊपर वाला आया था, और ये वाक्य जो सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड, ये 2020 की परीक्षा में यूपी बोर्ड में आया हुआ इंटर में, ठीक है ना। तो सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड, उसने खबर सुनी, वह मूर्छित हो गई। दोनों वाक्यों के कर्ता आपके क्या हैं, सी एक करता है, ठीक है ना। तो खबर सुनने के कारण उसे डर लगा और क्या हुआ, वह मूर्छित हो गई। तो क्या लगाएंगे, हियर में क्या लगा देंगे, आईएनजी, पहली अवस्था लेकर क्या हो जाएगा, हियरिंग। आपका अगर मन हो तो यहाँ पर आन भी आप लगा सकते हैं, आन यहाँ पर गलत नहीं होगा, आन हियरिंग। इसके बाद क्या लिखेंगे, द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऐसे कर देंगे, कामा लगा दीजिए, सी फेंटेड, ऑन हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड, खबर सुनकर वह मूर्छित हो गई। हमारे हिसाब से आप लोगों के समझ में जरूर से जरूर आया होगा। अपनी कॉपी में इसको आप नोट करते रहें और समझते रहें। हम और आपको अगले नियम को बताने जा रहे हैं। अब देखें, हम रूल नंबर 2 को ध्यान देंगे। रूल नंबर 2 देखिए क्या कहता है, जब दो वाक्य दिए हों, साथ ही साथ एक कार्य के पूर्ण रूप से खत्म होने के बाद, मतलब जो यह एक कार्य पूर्ण रूप से खत्म होगा, ये कौन सा आपका वाक्य होगा, पहले कार्य। देखिए पहला वाक्य मतलब पहला वाक्य ना कहे, पहले कार्य, पहले क्रिया, ठीक है ना। जब दो वाक्य दिए हों, साथ ही साथ एक कार्य, मतलब पहले कार्य के पूर्ण रूप से खत्म होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, मतलब पहला कार्य पूरी तरह खत्म हो जाए, फिर इसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो, तो वहां पर हैविंग प्लस हैविंग, देखो ब्रैकेट में लिखा बीन। अगर वाक्य आपका पैसिव वॉइस में है ऊपर वाला, तो यहां पर बीन लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। देखो पैसिव वॉइस में लिखा है प्लस, क्या लिखेंगे, पहले शुरू क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर साधारण वाक्य बना देते हैं। एक चीज हम ध्यान देंगे, पहले दोनों वाक्यों के कर्ता एक हों। देखें द वर्कर्स इसका है, इसके बाद देन दे का प्रयोग द वर्कर्स के लिए किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, अर्थ निकाल लेंगे हिंदी में। दे नहीं, द वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क, मतलब कार्य, जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों ने अपने कार्य को पूरा कर लिया। हाँ, इसके बाद देन दे लेफ्ट फॉर होम, इसके बाद वो घर चले गए। देखिए कार्य को पहले पूरा किया, पूरा करने के कुछ देर बाद या पूरा करने के बाद वे घर चले गए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैविंग लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैविंग। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखें इसके बाद क्रिया हमारी फिनिश्ड है ना, फिनिश लगा देंगे। हैविंग फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड देयर वर्क। एक चीज आप ये ध्यान देंगे कि इसका प्रयोग किसके लिए किया गया था, दे का प्रयोग वर्कर्स के लिए क्या लगाएंगे, द वर्कर्स क्या लगाएंगे, इसके बाद लेफ्ट फॉर होम, ऐसे कर देंगे, लेफ्ट फॉर होम। हैविंग फिनिश्ड देयर होमवर्क, होमवर्क नहीं, हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क, द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम। हमारे हिसाब से यह नियम भी आपके समझ में आया होगा। हम देखें कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब देखें हम इन वाक्यों को देखेंगे। दे टूक फूड, उन्होंने भोजन ग्रहण किया। दे वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय चले गए।
तो उन्होंने खाना खाया, इसके बाद वे विद्यालय गए, ठीक है ना। ये नहीं कि खाना खाते खाते स्कूल चले गए, खा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब खाना खाना और स्कूल जाना, कुछ उसमें समय थोड़ी देर बाद विद्यालय जाने का कार्य हुआ है, इसे क्या लगा देंगे यहाँ पर, हैविंग का प्रयोग करेंगे। दोनों वाक्यों के कर्ता चूंकि आपके एक है, क्या लगा देंगे, हैविंग। इसके बाद क्या लगा देंगे, टेक टू टेकन, हैविंग टेकन। यहां पर द भी आप लगा सकते थे, हैविंग टेकिंग द फूड, भोजन करने के बाद कामा लगा दीजिए, दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, ध्यान देंगे, दे वेंट टू स्कूल, ये हो गया। अगले वाक्य हम देखेंगे, यू हैव बीन कर्स्ड बाय ए हर्मिट, तुमको मतलब एक किसी सन्यासी के द्वारा तुम्हें मतलब श्राप दिया गया है। यू लुक सैड, तुम दुखी होते हो। अब देखें, मतलब जब श्राप देगा आप उसके बारे में सोचेंगे तब आपको दुख होगा, थोड़ी देर बाद आपका कार्य चालू होगा। क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लगा देंगे, हैविंग लगाएंगे यहां पर, हैविंग। देखिए वाक्य पैसिव में है ही, है ना, हैविंग। इसके बाद क्या लगा देंगे, हैविंग। इसके बाद हैविंग बीन कर्स्ड बाय ए हर्मिट, कर्स्ड बाय ए हर्मिट, कामा लगा दीजिए, यू लुक सैड, यू लुक सैड, ऐसे कर दीजिए वाक्य को। अगले वाक्य को देखें, he was punished by his teacher, उसको उसके अध्यापक के द्वारा सजा दी गई। दूसरा वाक्य कह रहा है he felt sad, उसे दुख हुआ। तो देखिए जब सजा दी गई इसके बाद उसे दुख हुआ कि उसकी पिटाई हुई। देखिए ये वाक्य देखिए ध्यान दें, पैसिव वॉइस में है। क्या लिखेंगे, हैविंग, इसके बाद क्या लगा देंगे, बीन punished by his teacher, punished by his teacher, his teacher, कामा लगा दीजिए, he felt sad, he felt sad। देखिए संभवतः आप लोगों के समझ में जरूर से जरूर आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, हम और आगे नियम लेकर के आ रहे हैं। देखिए यह तीसरा नियम अति महत्वपूर्ण नियम है। तीसरा नियम अति महत्वपूर्ण नियम जिसमें हम ध्यान देंगे, जब दो वाक्य दिए हों साथ ही साथ पहले वाक्य का कर्म, ये शब्द ध्यान देंगे, साथ ही साथ पहले वाक्य का कर्म दूसरे वाक्य का कर्ता हो। ध्यान देंगे, जब दो वाक्य दिए हो और पहले वाक्य का कर्म दूसरे वाक्य का क्या हो, कर्ता हो, और दूसरा वाक्य या तो पैसिव में दिया हो, तो दूसरा वाक्य जो दिया जाएगा या तो पैसिव में दिया हो, या फिर आगे कोई दूसरे वाक्य की बात की जा रही है, या फिर आगे कोई विशेषण दिया हो। मतलब दूसरा वाक्य या तो पैसिव में दिया हो या तो आगे कोई विशेषण दूसरे वाक्य में दिया हो। तो साधारण वाक्य बनाने में पहले वाक्य का कर्ता, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले वाक्य का कर्ता लिख देंगे, प्लस पहले वाक्य की क्रिया की, पहले वाक्य की क्रिया जो क्रिया आपकी डिस्टेंस में दी है, पहले वाक्य की क्रिया लिख देंगे, प्लस यदि कोई पोसेसिव केस हो, यदि कोई पोसेसिव केस पहले वाक्य में हो, अगर पहले वाक्य में कोई पोसेसिव केस आ रहा है तो उसको हम लिख देंगे, प्लस दूसरे वाक्य की पैसिव मतलब थर्ड फॉर्म वाली क्रिया। अगर दूसरे वाक्य में हमने बताया पैसिव वाक्य में होगा तो तीसरी अवस्था आएगी, तो यहाँ पर तीसरी अवस्था को लिख देंगे, या विशेषण, अगर विशेषण आया है तो विशेषण लिख देंगे, प्लस
पहले वाक्य का कर्म प्लस पहले वाक्य का कर्म लिख देंगे और साधारण वाक्य का निर्माण कर देंगे। आपको ये समझने में तो बड़ा लेंदी टाइप का महसूस हो रहा होगा, लेकिन बहुत बढ़िया मतलब है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसको अभी आपको तुरंत इसके एग्जाम्पल को समझा रहे हैं, आपके समझ में जरूर से जरूर आएगा। अब हम लोग ध्यान देंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको बताया था जब दो वाक्य दिए हों और पहले वाक्य का कर्म हर बुक, दूसरे वाक्य का कर्ता हो। देखिए पहले वाक्य में कर्म क्या आया, शी फाउंड हर बुक कर्म आया, दूसरे वाक्य में कर्ता क्या आया, हर बुक। और दूसरे वाक्य में या तो आगे वाक्य पैसिव में दिया हो या फिर आगे वाक्य में कोई विशेषण दिया हो, तो वहां पर क्या करेंगे, पहले वाक्य का कर्ता लिख देंगे। क्या लिखेंगे, पहले वाक्य कर्ता क्या है, सी लिख दीजिए। इसके बाद प्लस पहले वाक्य की क्रिया फाउंड लिख देंगे, आई फाउंड। इसके बाद क्या लिखे, हमने बताया था, इसके बाद हमने क्या बताया, अगर कोई पोसेसिव केस पहले वाक्य में हो तो हर आया। देखिए पोसेसिव केस तो क्या लिख देंगे, हर। क्या हो जाएगा, शी फाउंड हर प्लस दूसरे वाक्य में आया हुआ पैसिव सूचक शब्द या कोई विशेषण। विशेषण से देखिए क्रिया विशेषण भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो लास्ट आया, यहाँ पर क्या लिख देंगे, लास्ट लिख देंगे। इसके बाद पहले वाक्य का कर्म, कर्म क्या है, यहाँ पर हर को हमने पोसेसिव बना दिया था, तो कर्म तुम्हारा क्या आया, बुक। बन गया सेंटेंस आपका, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सेंटेंस बन गया। शी फाउंड हर लास्ट बुक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाक्य को देखें, शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। माई सिस्टर, दूसरा वाक्य रहा है, माई सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल, मेरी बहन बहुत सुंदर है ना। तो हम देखेंगे पहले वाक्य का कर्म क्या है, माई सिस्टर, और दूसरे वाक्य का कर्ता क्या है, माई सिस्टर। क्या लिखेंगे, पहले वाक्य का कर्ता क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद क्या लिखेंगे, पहले वाक्य की क्रिया इज। इसके बाद अगर पहले वाक्य में कोई पोसेसिव केस आया है, माई आया है, हम क्या लिख देंगे, माई। दूसरे वाक्य में अगर क्रिया की कोई तीसरी, मतलब अगर पैसिव में कोई क्रिया आई है उसको, या कोई विशेषण या क्रिया विशेषण भी आप मान ली, एडवर्ब भी हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेरी ब्यूटीफुल, शी इज माई वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे कर दीजिए, वेरी ब्यूटीफुल। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पहले वाक्य का कर्म। देखिए इसको आपने पोसेसिव बना दिया था, तो यहाँ पर कर्म क्या होता है तुम्हारा, सिस्टर। बन गया सेंटेंस आपका, क्या हो गया, शी इज माई वेरी ब्यूटीफुल सिस्टर, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाक्य को देखें, दैट इज ए फॉक्स, पहले वाक्य का कर्म तुम्हारा क्या है, ए फॉक्स। दूसरे वाक्य का कर्ता क्या है, द फॉक्स। देखिए पहले वाक्य का कर्म और दूसरे वाक्य का कर्ता एक है, और दूसरे वाक्य में ये मतलब एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। बनाए इसको, आप पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, कर्ता नहीं, पहले वाक्य का जो शुरू में दिया है क्या लिखेंगे, दैट, यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, क्रिया इस लगा देंगे। कोई इसमें पोसेसिव केस वाला शब्द तो है नहीं, तो दूसरे वाक्य में आए हुए विशेषण को हम लिख देंगे। क्या हो जाएगा, कनिंग हो गया, CUNNING, कनिंग। प्लस पहले वाक्य का क्या लिख देंगे, कर्म लिख देंगे। कर्म क्या है, ए फॉक्स, दैट इज, ए पहले लगा दीजिए आप, यहाँ पे ध्यान देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। दैट इज ए कनिंग, कर्म तुम्हारा क्या है, फॉक्स, फॉक्स लिख दीजिए। दैट इज ए कनिंग फॉक्स। हमारे हिसाब से आपके समझ में जरूर से जरूर आया होगा और आप इसको जरूर से जरूर समझे होंगे। हम आगे और नियम लेकर आ रहे हैं आपके समझने के लिए। देखेंगे अगला नियम, रूल नंबर 4, जब दो वाक्य दिए हों साथ ही साथ एक वाक्य में वाज वेयर, देखें यहाँ पर इज एम आर भी आ सकता है, आप लोग ध्यान दें, इज एम आर प्लस कोई विशेषण, या यहाँ पर क्रिया की तीसरी अवस्था भी आप इसको कह सकते हैं, क्रिया की तीसरी अवस्था, क्रिया की तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था समझ लें आप लोग, जो है ठीक है ना, कोई विशेषण या क्रिया की तीसरी अवस्था दी हो और दूसरे वाक्य में कारण का परिणाम दिया हो, मतलब पहले वाक्य से कारण का भाव व्यक्त हो और दूसरे वाक्य से परिणाम का भाव व्यक्त हो। अर्थात दिए हुए वाक्यों में परस्पर कारण परिणाम, देखें परस्पर कारण परिणाम या परिणाम कारण का भाव व्यक्त हो, चाहे कारण परिणाम का भाव व्यक्त हो चाहे परिणाम कारण का भाव व्यक्त हो, तो साधारण वाक्य बनाने के दौरान क्या करेंगे,
हम जहां पर कारण सूचक वाक्य के, जहां से कारण जिस वाक्य से बोध होता है उस वाक्य में जहां वाज वेयर या इजयमार आया है तो हम क्या करेंगे, वहां पर क्या लगा देंगे, बीइंग लिख देंगे प्लस आगे का विशेषण या आगे जो क्रिया की तीसरी अवस्था उसको लिख देंगे प्लस परिणाम सूचक वाक्य को लिखकर साधारण वाक्य का निर्माण कर देते हैं। हम एग्जाम्पल्स बता रहे हैं आप लोगों को, देखें नियमों को। आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। पहले वाक्य का करता आई, दूसरे वाक्य का करता आई। पहले वाक्य से कारण का भाव व्यक्त होता है, आई वॉज हंग्री। दूसरे वाक्य से परिणाम का भाव व्यक्त होता है, मैं भूखा था, पहले वाक्य कह रहा है। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है कि मैंने भोजन किया। क्या लिखेंगे वाज वेयर के स्थान में, बीइंग लगा देंगे आप, BEING, बीइंग हंग्री। पहले वाक्य का विशेषण जो आया है बीइंग हंग्री, अब क्या लगा देंगे, कामा लगा दीजिए। दूसरे परिणाम सूचक वाक्य को लिख देंगे, आई टुक माई फूड। हो गया, सेंटेंस बन गया आपका, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। पहले वाक्य से कारण, दूसरे वाक्य से परिणाम का भाव व्यक्त होता। देखे, शी वाज डिसअपॉइंटेड व्हेन ही आस्क्ड ही शी लेफ्ट हर स्टडी। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पहले वाक्य से कारण, दूसरे वाक्य से परिणाम। कारण क्या है, निराश होना। परिणाम क्या हुआ, स्कूल छोड़ दिया। क्या लिखेंगे वाज वेयर के स्थान में, बीइंग लगा देंगे यहां पर, बीइंग डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, परिणाम सूचक वाक्य को लिख देंगे, शी लेफ्ट हर स्टडी। ये वाक्य हो गया। देखिए, शी लेफ्ट हर स्टडी, ठीक है ना। अगले वाक्य को देखे, दे वेयर टायर्ड, वे थक गए थे। दे सैट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए बैठ गए। पहले वाक्य से कारण थकना, दूसरे वाक्य से बैठ जाना, परिणाम का भाव व्यक्त होता। क्या लिखेंगे, वाज वेयर के स्थान में क्या लिख देंगे यहां पर, बीइंग टायर्ड। इसके बाद क्या लिखेंगे, दे परिणाम सूचक वाक्य को लिख देंगे, दे सैट डाउन टू रेस्ट, रेस्ट, ठीक है ना। यहां पर देखें, कारण सूचक वाक्यों को पहले रखा गया है और परिणाम सूचक वाक्य बाद में आए हैं। अगर परिणाम सूचक वाक्यों को पहले रख दिया जाए और कारण सूचक वाक्य बाद में आए तब भी हम कारण सूचक वाक्यों को पहले सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस बनाने में प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। हमारे हिसाब से आप सभी लोगों के समझ में जरूर से जरूर ये टॉपिक आया होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करने में हमारी मदद करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।